हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। और अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? सर सादी लाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? तो इस सवाल का ठीक जो आंसर था वो था वर्ष 1909। आज का पहला सवाल पढ़ते हैं क्या है, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में लड़कियों के जन्म पर किस योजना के तहत बेटियों के जन्म पर मिलने वाले हैं अब 21,000 रुपए? बेटी या जो जन्म होने वाला है कन्याओं का, जब 21,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस योजना का नाम है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअली देखो क्या है इस योजना का उद्देश्य या मकसद क्या है? बेटियों का उज्जवल भविष्य के लिए। देखो, घर में जब बेटी होती है तो जो रूढ़िवादी सोच है वो ये सोचती है कि घर में बेटी ना हो, बेटा होना चाहिए। जबकि आज का समाज तो बेहद आगे बढ़ चुका है, या यूं कहिएगा अपने आप में बेटियां भी बहुत आगे है। हरियाणा को ही ले लीजिएगा, जिसके अंदर आप सविता पूनिया का नाम अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहे थे, रानी रामपाल का नाम आप पढ़ रहे थे, आप लवलीना का नाम पढ़ रहे थे, असम की बेटी है, आप साक्षी मलिक का नाम पढ़ते हैं, आप पीवी सिंधु का नाम पढ़ते हैं, जो लेटेस्ट चर्चा में है, जो अपने आप बहुत ही अच्छा काम या प्रदर्शन कर रही है खेलों में या हर जगह हर फील्ड में बेटियां आगे है। तो ये सोच तो गलत है। और आप अभी थोड़ा टाइम पहले चंडीगढ़ का एक सवाल लगा लीजिएगा। आपने पढ़ा था चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू, जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। तो इसी करके बालिकाओं के जन्म के प्रति जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, जो सेक्स रेशियो उसमें सुधार लाना, बालिकाओं को जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उससे उचित अवसर देना, इसी करके ये वाली योजना स्टार्ट की गई है। हालांकि इस योजनाओं से सरकार की बहुत ज़्यादा असर हुआ है। अभी हमारा हरियाणा का जो सेक्स रेशियो लिंगानुपात है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है कमेंट करके बताइए। मैंने थोड़े दिन पहले आपको ये सवाल पढ़ाया था। और एक्चुअली जिस घर में अनुसूचित जाति या बीपीएल कोई परिवार है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, अति पिछड़ा परिवार है, उन घर में अगर कोई पहली बेटी हो जाती है तो 21,000 रुपये दिए जाते हैं। और जितने भी दूसरे वर्ग है, जैसे एग्जाम्पल से जर्नल कास्ट के अंदर, जर्नल में जो आते हैं, मतलब कहने का ये है, उनकी जो दूसरी या तीसरी बेटी जन्म लेती है तो उनको 21,000 रुपये दी जाती है। जीवन बीमा निगम में निवेश करने के लिए भी पैसा जो है ना वो दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आज का दूसरा सवाल है कि हरियाणा में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और उर्दू के कुल कितने साहित्यकार हाल ही में सम्मानित हुए हैं? जब जब ये इन व्यक्तियों के अवार्ड की नेम की घोषणा हुई है तब तब मैंने आपको पढ़ाए थे। अब इनको सम्मान दिए गए हैं, तो आज ये मर्ज करके टोटल सम्मान दिए गए हैं टोटल 138 लोगों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब 138 लोगों को सम्मान दिए गए हैं, ये तो बात ठीक है। अब 138 लोगों की बात हम करें उससे पहले एक बात बता देता हूं। इन फ्यूचर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे हिंदी का अलग दे रहे हैं, संस्कृत का अलग दे रहे हैं, पंजाबी का अलग दे रहे हैं, उर्दू का अलग दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ करेंगे कि एक सम्मान पुरस्कार बन जाएगा, कॉमन एक ऐसा अवार्ड बनाने की कोशिश करेंगे जो बस एक सिंगल अवार्ड होगा। ठीक है, मतलब इन सभी भाषाओं के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा फ्यूचर के अंदर कर दिया जाएगा। अब ये अवार्ड की जो लिस्ट है ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करना है तो ये पीडीएफ फाइल आप स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है ना, कंप्लीट पीडीएफ है जिसके अंदर कौन कौन सी भाषा और कौन कौन से व्यक्ति को अवार्ड दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल से हमारी अकादमी के उपाध्यक्ष का नाम है साहित्य अकादमी, संस्कृत साहित्य अकादमी के डॉक्टर दिनेश शास्त्री है। ठीक है, तो कई सारे ये अवार्ड है, कई सारे लोगों के इसमें नाम है, तो आप पढ़ सकते हो। अवार्ड के ईयर्स भी है, उनकी जगह भी है इस पीडीएफ के अंदर, तो आप लोग इजीली इसको जो है ना पढ़ लेना। थोड़ा लिस्ट लंबा है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग जो क्या करें, कॉपी पे नोट्स बना ले। हालांकि आपको टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कल दिन में लाइब्रेरी में बैठ के या जब भी आप बैठ के पढ़ते हैं, जब भी आपका टाइम है पढ़ने का, तो प्लीज़ इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, काम आ सकते हैं आपको ये पेपरों में। ठीक है, और अगर अच्छे से नोट्स बनाते हो तो आप मुझे भी सेंड करिएगा मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे, ताकि मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे पोस्ट कर पाऊँ और एक लाइन में आप लोगों को रिवीजन के तौर पे पढ़ा भी दूंगा।
चलिए जी, अगला सवाल हमारा है कि हरियाणा के किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को लेके एमओयू पे साइन हुआ है। तो इसकी चर्चा काफी लंबे टाइम से चल रही थी। ये फाइनली एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप सभी को पता है आदि बद्री डैम को लेके एमओयू साइन हुआ है हिमाचल प्रदेश के साथ में, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री के पास ही हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बांध निर्माण के लिए समझौता हुआ है। इस परियोजना के माध्यम से 215.35 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और राजेंद्र विश्वनाथ जो है ना वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो एलपीजी 100% अपना चुका है, चूल्हे से मुक्त हो चला है, ये याद रखना आप लोग। किस हरियाणवी कंपनी को हरदा का ऊर्जा संरक्षण अवार्ड मिला है। तो अभी हाल ही में हरदा के द्वारा एनर्जी का जो बचाने का संरक्षण का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है जिंदल स्टेनलेस स्टील को, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन ठीक है। एक्चुअली जिंदल स्टेनलेस स्टील ने जो है ना 29 करोड़ रुपए तक की बिजली बचाई है, सोलर एनर्जी को जो है ना अपनाया है। हिसार के अंदर पड़ती है जिंदल स्टेनलेस स्टील, इसलिए इसको जो है ना हरदा जो हमारा हरियाणा का डिपार्टमेंट है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इसकी तरफ से जो है ना ये अवार्ड दिया गया। इस हरदा का जो चेयरपर्सन है उनका नाम आपको याद रहना चाहिए, शैलेंद्र शुक्ला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। ये रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने का भी एक है, क्योंकि सोलर एनर्जी तो अपने आप में एक रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल हमारा क्या है कि प्रोफेसर नील्स लेजर ऑफ मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहने वाला है वो डॉक्टर जसमेर दलाल, नाम की घोषणा पहले हो गई थी, सम्मानित किया गया है हाल ही में। लुआस के वैज्ञानिक है डॉक्टर जसमेर दलाल। इनको पीएचडी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में इनके प्रकाशित हुए हैं। अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों, जैसे अंडे की जर्दी से इन्होंने जो है ना वो प्रोटीन वाला जानवरों का खाना वगैरह तैयार किया है, और इनके कुछ बहुत सारे जर्नल है वो इंटरनेशनल मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं, इस करके इनको सम्मानित किया गया है। लुआस के अभी रिसेंटली वीसी बने हैं, आपको पता होना चाहिए विनोद, ये भी आपको याद होना चाहिए, विनोद वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। लुआस की जो स्थापना साल 2010 में हुई थी और ये हिसार में पड़ती है, लाला लाजपत राय ये यूनिवर्सिटी है वेटनरी के लिए स्पेशली, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो रहा है और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं कि हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम या झज्जर। तो इस सवाल के बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं मुझे। मिलूंगा कल आपसे मैं, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखिएगा आप लोग। धन्यवाद।